हो चुका है। अब मैं यहाँ आता हूँ क्वेरी सिस्टम में, SQL क्वेरी पे आता हूँ। यहाँ आके मैं लिखता हूँ क्वेरी का नेम NEW न्यू। आप कोई नेम आपको देना है दे सकते हो। यहाँ क्वेरी डायरेक्ट SQL है। डायरेक्ट SQL का मतलब you can watch the queries being executed, but you can watch and you can print it also, but whatever the action is happening, that is happening only during a particular event, that is on sorry it's not particular event, on a particular case, but it is not a global variable. यहाँ मैं सेव करके मैं बाहर मेरे रिपोर्ट्स में I cannot put it in my reports. I cannot fetch the values, whatever the result that is coming over here, I cannot fetch the same values in my any report. ये report क्या है? It is not a global report. It is just a report that I can see it here on my screen, and if I wish I can print it. I can fix date range, all that I can fix over here. अब मैंने वहाँ वो कुछ भी रिज़ल्ट नहीं दिया आपको, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आपने कुछ आइटम का सेल्स इनवॉइस डाला ही नहीं था। अब मैं वोचर कॉन्फ़िगरेशन में हूँ। यहाँ ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट को अपर को R+ कर देता हूँ, लोअर को R- कर देता हूँ, तब वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसका मतलब क्या है? एनीथिंग ग्रेटर देन 0.49 इट विल बी कन्वर्टेड टू नेक्स्ट नियरेस्ट round off, and anything less than 0.49 that will be reduced to 0. अब मैं यहाँ I'm going to make a new invoice here. For my easiness I have selected LGST item wise. Now party name, I'm going to create party name. Party name is Benaka NEKA बेनका ऑटो सेंटर। ये ग्रुप सन्ड्री डेटर, ये प्लेस कुछ भी एड्रेस, होसनगरा, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट, मेरे ही गांव से नज़दीक गांव। कोई नेम पार्टी ने जो मुझे पूछा था वो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आदमी का जब रिक्वेस्ट आता है आई एम नॉट गोइंग टू लुक इन टू देयर डाटा, वट एवर दे से आई विल मेक आउट ए प्रोजेक्ट एंड एट द सेम टाइम सेम कोडिंग आई एम गोइंग टू हैंड ओवर देम। आपको भी सीखना है, उसको भी सीखना है। अगर वो क्रैक्ड वर्जन यूज़ कर देते तो वो बिजी का प्रॉब्लम है। बिजी उसको दुकान पे जाके ढूंढ के मारना है, वो बिजी का काम है। बिजी लोगों ने करना है तो उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक इनवॉइस तो डाल चुका है, यहाँ भी मैं लेता हूँ आइटम वाइज ही लेता हूँ। आइटम वाइज लेके यहाँ और एक आइटम का नाम F3 दबा दिया। अब एक आइटम का अकाउंट का नाम क्रिएट कर रहा हूँ, प्रहलाद LLADHA। कीबोर्ड भी नया है, अभी लैपटॉप चला गया, ये डेस्कटॉप नया है, थोड़ा कीबोर्ड का प्रॉब्लम होता है, हाथ तो स्लिप होता है प्रिंटिंग में। अब यहाँ एड्रेस क्या है? संपेकट्टे बोलने का नाम एक छोटा सा गांव है, वो भी नगरा संपेकट्टे। वहाँ मैं टाइप कर देता हूँ नाम नगरा, वो नियरेस्ट गांव का नाम है नगरा, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट में आता है, छोटे सा गांव। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, अब स्पार्क प्लग होंडा NGK, हीरो होंडा का स्पार्क प्लग, वो रेट गिट सभी छोड़ो, वो ठीक नहीं रहता है। अब सेव कर देता हूँ। मेरा अब सेकेंड इनवॉइस तो हो गया। जो इनवॉइस नंबरिंग जो करना है आपको कर लो, क्योंकि आई एम नॉट कॉलिंग द डाटा फ्रॉम tran3 टेबल और फ्रॉम tran2 टेबल, दैट्स वाई। सो that's why I don't bother. Whatever the name you want to give, whatever the invoice pattern you want to give, sorry, whatever the voucher number you want to give, you can give. Whatever the pattern type of voucher invoice number you can give. अब देखिए रेट, वो तो डिफ़ॉल्ट रेट था। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आके मैं रेट अलग कर देता हूँ। यहाँ सी हमारा दुकान का आइटम, हमारा सेलिंग टाइम अगर ये मार्केट में नहीं है तो थोड़ा महंगा करना ही पड़ेगा, हर आदमी करता है। उसमें
तुम लोग ही कुछ नहीं करने वाला है, हर आदमी करता है। अब राउंड ऑफ तो ऑटोमेटिक होगा ही। अब देखिए 3 इनवॉइस तो हो गया। अब देखिए डिस्प्ले पे आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F2, अब शॉर्टकट नहीं क्रिएट किया मैंने, मेरा फेवरेट शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F2 सेव किया। इतना सेव करने के बाद अब मैं ये भी रन कर देता हूँ। देखिए ऑलरेडी 3 इनवॉइसेस हो चुका है। अब 3 इनवॉइस में मुझे इतना सारा दिस रहा है, ये क्या दिस रहा है ये। अब यहाँ से मेरा कोडिंग शुरू करना पड़ेगा। अब इतना टेबल से देखिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है, जो नहीं है वहाँ से शुरू करना है। अब 3 इनवॉइस तो हो गया। अब देखिए हो गया है। हाँ वो तो स्टॉक तो 2 ही पीस था, इसके लिए वो 0 दिखा रहा है। अब छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक है। सेव कर देता हूँ। अब कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा दिया। अब दोबारा आके चेक करके देखता हूँ, कुछ भी रहने दीजिए, ठीक है। अब इतना टेबल्स ये मेरे काम पे नहीं आता है। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डायलिसम एज DS, डायलिसम टेबल को मैंने अलियास नेम दे दिया DS। अब एक सेकेंड लाइन में क्वेरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1। एक्चुअली वो मास्टर 1 डॉट नेम लिखना था, कोई बात नहीं। अभी दूसरा सेम टाइप आता है हेल्प 1 टेबल में, वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ तो नेम अलियास आता है, तो कन्फ्लिक्शन सिस्टम के लिए नहीं होता है। अब सिस्टम के लिए कन्फ्लिक्शन नहीं होता है। अब देखिए हमारे पास कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अब ठीक है, अभी इसको हम क्या किया है, ये रैंडमली आके टेबल बैठ चुका है। अब आई हैव टू अरेंज इट इन सच ए वे दैट ऑर्डरली आई शुड गेट आउट मीन्स not going out, I should get the result. Orderly I have to get the result. Whatever the result that is being seen, something is written there, some information is there, and that information we have to retrieve the information in such a way that it should be readable, it should be a meaningful. वो meaningful हम कैसे कर सकते हैं, that is by using the देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना बढ़ने के बाद एक कोई नेम, एनी नेम यू कैन गिव। अब एनी नेम यू कैन गिव। अब लिखता हो सेलेक्ट ये ट्रान नहीं, ds.date। इसको अलियास नेम देने का जरूरत नहीं है। अब एक कॉमा डालता हूँ। आई मीन टू से दैट स्टिल लॉट ऑफ क्वेरीज दैट आई एम गोइंग टू राइट ऑन हियर। So select ds.date from DailySum as DS, where ds.master type is equal to 6 and ds.master code 2 is greater than 0. That's what I'm going to write. Greater than 0. तो मतलब क्या है इसका, मास्टर टाइप 6 को बाहर काढ़ो और मास्टर कोड 0 से ज़्यादा जो है उसको बाहर लेके आओ, बस इतना ही। अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ सामने, सेलेक्ट name from master 1 where code is equal to ds.master code 1। इतना ही लिखने वाला हूँ मैं अभी, master 1 dot where master 1 dot code is equal to ds.master code 1। but still this query will run because I have not called that name as master 1 dot name, but it will run, I am sure it will run। कुछ होने वाला नहीं है, वो रन होता है क्योंकि कन्फ्लिक्शन नहीं है। क्यों रन हो जाता है, नेम बोलने का एक ही सारा इतना टेबलों में एक ही जगह पे नेम बोल के आता है, एक ही कॉलम आता है नेम। ds.d4 अब रन कर देता हूं। अब ये क्या हो जाता है, 30 60 50 ये पूरा परचेस रेट है, ये पूरा परचेस रेट है। अब उसको हटा देता हूँ, परचेस रेट में अभी नहीं लेता हूँ। ds for d1, दिस इज द क्वांटिटी सोल्ड एज क्लोजिंग बैलेंस
क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब लिख देता हूँ एज अ क्लोजिंग स्टॉक, एज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तो मिल गया आपके पास, अभी वो ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, एज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, सी देखिए अब तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब आगे सोच के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ लिखने शुरू कर देता हूँ। देखिए दिस इज कॉल्ड सम और पार्टीशन विंडोज बिल्ट इन फंक्शन। ये सम और पार्टीशन नाम तो आपके सुन के रहेगा, लेकिन हाउ टू यूज दैट, हाउ टू यूज दैट इज a question mark. How to use that, that is how to use that is, it is not a question mark. How to use that is you have to use your common sense. अब मैं क्या करना है, I want that particular DS1, I want that DS1, that is my closing stock. I want closing stock according to item and it should be parted over date. यहाँ डेट ही नहीं है, यहाँ देखिए आपको भी फिर भी नहीं दिखता है, ठीक से नहीं दिखता है। ये क्या है, ये देखिए ये क्या, वो भी दोनों भी सेम ही है, हाँ दोनों भी सेम ही है ना। अब आई विल ग्रुप बाय ds डॉट d1 ds डॉट डेट कामा ds डॉट मास्टर कोड 1 कामा ds डॉट d1, ds डॉट d1। अब ग्रुपिंग के लिए ऑर्डर बाई क्लॉज तो यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो हैविंग यूज करना पड़ेगा। अब इन दिस कंडीशन आई एम नॉट गोइंग टू यूज हैविंग, हियर आई एम गोइंग टू राइट सेम, कॉपी कर दिया। अब असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्डर बाई बोलना ही पड़ेगा। अब मैं ऑर्डर में बोलता हूँ असेंडिंग। क्यों असेंडिंग बोला, क्योंकि 1 तारीख के बाद 2 तारीख आता है, 2 तारीख के बाद 3 तारीख आता है। मेरा इनवॉइस चलता है मंथली बेसिस, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मंथली बेसिस में मुझे रिजल्ट चाहिए। देखिए 1 तारीख को उतना आइटम जा चुका है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ आने के बाद, इतना आने के बाद अब थोड़ा दिमाग लगा देता हूँ और वेयर ds डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू, मैं इनपुट पैरामीटर में दे देता हूँ, इज इक्वल टू @ आइटम कोड @। अब सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये रिपोर्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरा खुद का मैं रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूँ, मैं मेरा खुद का रिपोर्ट जनरेट कर देता हूँ। अब देखिए 1 तारीख को चला गया, 5 तारीख को चला गया। अब मेरे पास सेल्स डेट मिल गया। अब मैं दो भी एक ही है, वो ठीक नहीं है, दो भी एक ही है, अल्टर करते ही जाता हूँ। अब अल्टर करते ही जाता हूँ। अब यहाँ से एंटर कर देता हूँ ds डॉट dr1, ds डॉट d1 एज सेल्स QTY कामा, अब लिख देता हूँ वो भी ठीक से नहीं आया है। अब उसको हटा देता हूँ, ds पर dr1 अभी सेल कर देता हूँ। अब देखिए, अब error in the query because that dr1 is not included in the group by function, comma ds dot dr1, so I have to add the ds dot dr1 at my grouping function, comma ds dot dr1। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करते ही अब देखिए मैंने सेल कितना किया है, 1 पीस किया है। मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 5 है। मेरा थोड़ा दिमाग यूज़ कर देता हूँ अभी। अब थोड़ा मैं क्या कर देता हूँ, अब कट कर देता हूँ। अब ये नहीं चलने वाला है क्योंकि वहाँ एक कॉमा है ds, वो कॉमा को हटा देना है। नहीं हटाए तो हाँ वही कॉमा, वो कॉमा को हटा देना है। अब देखिए मैंने क्या बोला है अभी, वो तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, बाद में 1 पीस मैंने सेल किया है।
ठीक है, अभी मैं दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ds डॉट dr1 प्लस, अब प्लस ही लिखना पड़ेगा, प्लस इसको उठा देता हूँ, उठा के वहाँ फेंक देता हूँ। अब ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ करके एज ओपनिंग स्टॉक, मैं मेरा स्टॉक को पार्टीशन कर चुका है। मैं मेरा क्या कर चुका है, मैं मेरा स्टॉक को ही पार्टीशन कर चुका हूँ। अब देखिए मेरे पास तो 6 पीस था, 6 पीस में 1 पीस मैं सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद मेरे पास 5 पीस बचा एज क्लोजिंग स्टॉक। ये थोड़ा लॉजिकल है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये लॉजिकल है, ये कंडीशन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। लॉजिक यूज़ किया बिना ये रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। अब देखिए सिम्फोनी हॉर्न क्लोजिंग स्टॉक तो ये एक था, अभी दोबारा क्लोजिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक बन गया। वो डेट का लास्ट डेट का क्लोजिंग स्टॉक, इस डेट का ओपनिंग स्टॉक बन गया। इस डेट का ओपनिंग स्टॉक सेल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। थोड़ा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा बस। अब मैं लेता हूँ कार्बोरेटर एमेटिस पैको। देखिए 5 तारीख को 10 तारीख को एक ही पीस सेल हो गया, अभी 9 पीस बचा। 9 पीस बचने के बाद अगला नेक्स्ट सेल डेट के लिए वो 9 पीस ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। 9 पीस में एक सेल वो दिन सेल हो जाएगा तो 8 पीस क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। यही लॉजिक है। ये लॉजिक ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू इनकॉर्पोरेट और हाउ टू मेक आउट एनी चेंजेस व्हेनेवर यू नीड इट। ये चेंजेस आपको कैसा करना है, अपना दिमाग थोड़ा यूज करना पड़ेगा। आपका दिमाग यूज करने पड़ेगा, क्योंकि 0/0 कैन नॉट, if any value is 0, if any column is having 0, then related column, another column is having 0, then you cannot divide 0/0. और 0/0 ये नल नहीं होता है, नल इज नथिंग। देखिए ऐसा एरर आता है क्वेरी पे, क्योंकि यू कैन नॉट डिवाइड 0/0। अब जो मैंने गलती किया है वो, अब कॉमा ds.dr3 इंक्लूड कर देता हूँ ग्रुपिंग फंक्शन में, कॉमा ds.dr3 इसको भी यूज़ कर देता हूँ। ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ खेल नहीं है स्किल में। आप जो लिखना है ये कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर का कुछ खेल नहीं है, क्योंकि हम कोलेशन प्रॉपर्टी बोल के एक प्रॉपर्टी है जो MS से वो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने में, एसक्यूएल एक्सप्रेस इंस्टॉल करने में हमारा कोलेशन स्टाइल कैसा है, दैट इज़ इर्रेस्पेक्टिव केस इनसेंसिटिव। हमें आप कैपिटल लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में लिखो, हमारा डाटा जो बिजी से बैकएंड में MS एक्सेस में एसक्यूएल सर्वर में जाके बैठता है ना, वो एसक्यूएल सर्वर में वो दैट एसक्यूएल सर्वर इज केस इनसेंसिटिव। ये अब सब लोग आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बिजी ने क्या कर रहा है, डाटा बैकएंड को बेचता है, बैकएंड के लेके आके सामने प्रोसेस कर देता है। वो प्रोसेस करके आपको जो रिजल्ट आप कीबोर्ड से देते हैं, वो टेक्स्ट से देते हैं, वो रिजल्ट आपको बैकएंड में प्रोसेस करके बेचता है। इसके सर्वर तो स्टोर कर देता है, कैसे ऑर्डर में स्टोर कर देता है, उसको कैपिटल लेटर में लिखो स्मॉल लेटर में लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये एरर क्यों आया, इसीलिए आया कि यू हैव नॉट इंक्लूडेड ds.d4 इन अग्रीगेट फंक्शन। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड ds.d4। अगर इफ यू डोंट यूज द ds.d4 इन aggregate function, you cannot get the answer. Again I am having a mistake somewhere. Now I have to check down what is that error. ये प्रैक्टिस एंड एरर्स, हाँ वहाँ तो कॉमा डालना था, नहीं डाला है, इसीलिए वो एरर आ गया। अब देखिए वो एरर नहीं आ रहा है। देखिए वहाँ तो 9 पीस बचा था, यहाँ ओपनिंग स्टॉक तो 9 पीस बन गया, अब 1 पीस सेल किया 8 पीस बच गया। ये लास्ट कॉलम में क्या है, वो मेरा प्रॉफिट है, वो मैं प्रॉफिट यहाँ अभी नहीं दिखा है वो क्वेरी पे, अब दिखाने वाला हूँ। वो लास्ट कॉलम वो क्या है, वो मेरा प्रॉफिट है, कामा डाल के ds.d4 as परचेज रेट।
एस, ये आपको क्या चाहिए, हर टेबल का नॉलेज तो होना ज़रूरी है। टेबल का नॉलेज चाहिए, डाटा कहाँ से आके कहाँ जाता है वो उसका नॉलेज चाहिए। अगर वो आपने समझ लिया, समझो कि बिजी को आप मुट्ठी में पकड़ लिया बस। बिजी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको क्या करना है, आपको डाटा कहाँ से आता है, डाटा कहाँ चला जाता है वो समझना पड़ेगा। वो अगर वो समझ लिए आप जो बोलता है बिजी वो करके देता है। इतना शानदार सॉफ्टवेयर मैं कहाँ भी नहीं देखा है। जो जो बोलता है वो करके देता है। अब देखिए, प्रॉफिट तो मैं दिखा दिया, वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, परचेस रेट दिखा दिया, सेल्स रेट दिखा दिया, जो चाहिए था वो कर दिया। ठीक है, अगर आप परचेस कर दो ऑटोमेटिकली ये परचेस रेट बढ़ जाता है। अब इतना तो होने के बाद अब कट कर देता हूँ। यहाँ आपके थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा, रैंडम टेस्ट करना पड़ेगा। रैंडम टेस्ट करिए तो क्या हो जाता है, डेट ऑर्डर में आके बैठता है, बट यू नॉट बी एबल टू फाइंड एग्जैक्टली स्टॉक पोजीशन। व्हाट इज़ द स्टॉक पोजीशन? सो वो स्टॉक पोजीशन परफेक्टली आपको मज़ा मिलना है तो मैं सम ऑफ पार्टीशन ओवर क्लॉज ने मैंने एक्सप्लेन कर चुका है। वो एक बिल्ट इन विंडोज़ फंक्शन है। बिल्ट इन विंडोज़ फंक्शन को मैंने क्या किया है, टेक्निकली ठीक तरीका से अडॉप्ट कर चुका है। क्योंकि मैं यह पासवर्ड सजेस्ट कर देता हूँ आपको, कोई पासवर्ड आप दे सकते हो। वाई डू आई सजेस्ट पासवर्ड इज़, यू मे नीड टू ओपन इट क्वाइट अ few number of times. So if you make any small mistake, so it will be a blunder. You cannot understand what exactly the way to solve it or how exactly you have solved it. लेकिन अगर आपको ये मिल गया तो, वीडियो यूट्यूब में मिल गया तो आप कर सकते हो। अगर यूट्यूब में नहीं मिला तो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, सेल हुआ ही नहीं। अब देखिए मैं यहाँ आता हूँ, एक्सीलेटर केबल MAT एक ही सेट सेल हो चुका है। अब 4-5 इन्वॉइस तो डालना पड़ेगा, डालो इन्वॉइस। अब यहाँ इस इन्वॉइस में मैंने GST नंबर नहीं दिखाया है, HSN कोड नहीं दिखाया है, वोचर नंबर नहीं दिखाया है, पार्टी कोड नहीं दिखाया है, क्योंकि ये आई हैव नॉट यूज्ड एनी सब क्वेरीज हियर। ये तो आपको सीखने के लिए। देखिए जब हम छोटे थे ना, हमारे बचपन में हम स्कूल को जाते थे, तब हमें क्या है, अभी 7th स्टैंडर्ड में कॉलेज का डिग्री का लेवल का वो क्या है सिखा नहीं देते थे। फर्स्ट हमें 8th स्टैंडर्ड पास करना पड़ता था कॉलेज को जाने के लिए, 8th 9th 10th, उसके बाद फर्स्ट ईयर PUC, सेकेंड ईयर PUC पूरा करना पड़ता था। वैसे ही अभी मैं एक ही बार में आपको सब कुछ सिखा दिया, ये अजीर्ण हो जाता है। ये आप समझ नहीं पाओगे। थोड़ा तो प्रैक्टिस तो होना ही पड़ता है। लंबा कोडिंग आने शुरू हो जाता है। आई हैव टू जॉइन मोर एंड मोर टेबल्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई विश यू टू अंडरस्टैंड. So that's why from the beginning let us go slowly, step by step, let's go step by step, so that anyone can understand the concept very easily. Busy has done it very beautifully, Busy has done it, and you can understand the concept very easily. आपको concept understand करने में कुछ दिक्कत तो नहीं आता है। अगर एक ही बार मैंने टॉप लेवल तरफ चला गया, आपको क्यों टेबल ज्वाइन करना, कोई बोलने वाला नहीं रहता है, किसी को समझ में भी नहीं आता है क्यों वो टेबल ऐड कर दिया, क्यों ये टेबल ऐड कर दिया, ये समझ में नहीं आता। इसके लिए मैंने आपको इन्वेंटरी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। अब मेरा क्या है, मुझे रिपोर्ट हेडर प्रिंटिंग में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट हेडर कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। न्यू डिज़ाइन, कोई नाम आप दे सकते हो। मैं यहाँ देता हूँ न्यू डिज़ाइन। इस न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, हेड मॉडिफाई कॉन्फ़िगर में आता हूँ। देखिए ये पोर्शन चला जाता है हेडर के लिए। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, स्टॉक स्टेटस बोल के लिखना चाहता हूँ। ये क्या है, 80 कॉलम का है। अनकम्प्रेस्ड अगर ले लिया तो आपको 80 कॉलम लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ कंपनी नेम 40 तो क्या है वो बिल्ट इन है। यह मैं क्या कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ, और यहाँ क्या कर देता हूँ, सेंटर। इसके बाद यहाँ एंटर दबा देता हूँ, Alt F4 दबा के कंपनी का एड्रेस एक ही लाइन में 80 कैरेक्टर्स एक लाइन में आ जाता है एड्रेस।
सारा एड्रेस एक ही लाइन में आ जाता है। अब Alt F4, यहाँ देखिए, यहाँ दिखता है नंबर ऑफ लाइन्स पर फर्स्ट पेज, वो डिफ़ॉल्ट तो 3 है, यू कैन मेक इवन अप टू मोर देन दैट। इफ़ यू विश टू प्रोवाइड, आपका इन्वेंट्री में वहाँ आपको, इफ़ यू वांट टू ऐड योर टेलीफोन नंबर, इफ़ यू वांट टू ऐड योर पान नंबर, इफ़ यू एनीथिंग लाइक दैट, you can add. Basically only 3 lines been given, 3 lines have been given. If you wish you can add more. अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ तो 80 कर देता हूँ, या तो लाइन 1 है, यहाँ तो भी 80 कैरेक्टर्स कर देता हूँ। 80 कैरेक्टर्स करने के बाद वो तो मैं भूल गया कि लाइन 1 ही है यहाँ पे। एल का जगह में मैं सी ले लेता हूँ। अब एड्रेस लाइन तो एक ही हो गया, वो 132 कॉलम के लिए, लैंडस्केप मोड के लिए। अब एक गलती तो हो चुका है, पेज कैरी ओवर इन्फॉर्मेशन में मैं वहाँ लिखना था, ओके वो नहीं लिखा। अब ये गलती तो हो चुका है, क्या कि वो क्या गलती है, वो गलती ये है। अब पासवर्ड तो दे चुका है, पासवर्ड हम टाइप कर देते हैं, जस्ट लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद अब एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट करते ही हमें पूछा जाता है कि क्या आइटम चाहिए आपको टेस्ट करने के लिए। मैंने लिखा है कार्बोरेटर, यहाँ है 2 ही दिन का ट्रांजैक्शन यहाँ पे है। अब यहाँ से क्या कर देता हूँ मैं, अब सेव कर देता हूँ, ट्रांजैक्शन अभी शुरू कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अब एक 3-4 इनवॉइसेस ऐड कर देता हूँ। आई वांट टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सीक्वल कोडिंग। क्या करना चाहता हूँ मैं, अब जो सीक्वल कोडिंग यहाँ पे लिखा है ना, इसका कंसिस्टेंसी देखता हूँ। अब एक टेस्ट करना पड़ेगा, क्या ये ठीक है या गलत है। परचेस करके मैंने फर्स्ट कोडिंग जब किया था ना टेस्ट करने के लिए, तब वो परचेस कोडिंग तो ठीक आता है, वो सेम कोडिंग मैंने टेस्ट करके देख चुका है। अब सेव कर देता हूँ 6 तारीख को। 5 तारीख को एक सेल हुआ था कार्बोरेटर भी, 6 तारीख को भी एक आइटम सेल डाल दिया। अब 8 तारीख को डाल दिया, क्योंकि आई एम यूजिंग डेमो वर्जन, सो आई डोंट हैव ए लिबर्टी टू यूज़ मोर देन 30 डेज। मेरा इस काम के लिए मुझे नया वर्जन तो मैं बाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट इन बिजनेस। अब मुझे किसी को मदद करने के लिए नया वर्जन का ज़रूरत ही नहीं है, मैं डेमो वर्जन में ही चला जाता है। सी, डेमो वर्जन गिव्स मी ऑल द फीचर्स। even we can do custom validation also. I know how to do custom validation, but currently I have not concentrated on custom validation, क्योंकि हर एक आपको सिखाते चला गए तो बहुत सारे आदमी लोग हैं, यही बिजनेस करने वाले हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। वो प्रॉब्लम में कस्टम वैलिडेशन में नहीं करने वाला हूँ। अब देखिए कार्बोरेटर 8 तारीख को भी, 5, 6, 8, 9 तारीख को भी चला गया। अब यहाँ मैं पासवर्ड जो मैंने दिया था मेरा सिस्टम में, वो पासवर्ड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी क्वेरी एग्जीक्यूट होते ही कार्बोरेटर दिखा दिया। अब देखिए अभी 5 एंट्री आ गया। यहाँ पे अभी ओपनिंग स्टॉक 5 दिखा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 4 दिखा रहा है। इस 4 को भी हटा देना है, 0 करना है। इसके लिए क्या करना है, और एक 3-4 इनवॉइस तो डालना ही पड़ेगा। क्विट कर देता हूँ, यहाँ आके इनवॉइस डालने शुरू कर देता हूँ। ये डमी इनवॉइस आपको सीखने के लिए। अब देखिए यहाँ तो दिखा रहा है ओपनिंग स्टॉक 4 पीस। ये ओपनिंग स्टॉक आपको फॉलियो 1 टेबल से भी आप ले सकते हो, फॉलियो 1 और ट्रांसफर टेबल से भी आप ले सकते हो। ट्रांसफर टेबल को, फॉलियो 1 टेबल को, मास्टर 1 टेबल को कैसे लिंक करना अभी उसका ज़रूरत नहीं है। जब हमको क्लोजिंग बैलेंस काटना पड़ता है तब वो टाइम में वी कैन थिंक ऑफ इट। आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, हाफ ईयरली रिपोर्ट, मंथली, 3 क्वार्टर रिपोर्ट, ईयर रिपोर्ट सभी काटना पड़ेगा ना, तब हमें फॉलियो 1 टेबल से डाटा लेना पड़ेगा और पार्टीशन और क्लॉज को यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे करना है हम आगे क्लासेस में सीखते ही जाएंगे। जो बिजी ने रिपोर्ट दिया है, जो अगर आपको सेटिस्फाई नहीं है, तब हम यूज़ करके
हमको कैसे होना वैसे रिपोर्ट करने का एक मौका तो बिजी ने सबको दिया है। स्टिल यू कैन कस्टमाइज योर रिपोर्ट एज यू विश। मेरा पासवर्ड मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ डाल के अब एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अब क्लोजिंग स्टॉक 0 हो गया। अब इसमें भी एक कमी है। क्या कमी है? हियर आई कैनॉट स्टिल सेट ए डेट रेंज। वो क्या है? आई कैनॉट सेट ए डेट रेंज। अभी हम वी हैव टू पुट ए डेट रेंज फॉर दिस। ये डेट रेंज लिखने का तरीका स्टार्ट डेट भी आप लिख के शुरू करना पड़ता है। एंड एंड डेट के लिए एंड डेट भी आप लिख सकते हो। नहीं है तो और भी एक मेथड है, एनी एंड डेट उसको भी आप लिख सकते हो। मैं अभी क्या किया है, अब इसमें एक गलत क्या था, एड्रेस लाइन तो रिपीट हो चुका है। अब मैं क्या कर देता हूँ, मेरा रिपोर्ट को जाना पड़ेगा, रिपोर्ट को जाके वहाँ तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब डबल क्लिक करो, डबल क्लिक होते ही वो एडिट हो जाएगा। डबल क्लिक कोई फील्ड के ऊपर, कोई कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करो, हेडिंग टू प्रिंट के ऊपर वहाँ डबल क्लिक करो, ये साइड पे विंडो ओपन हो जाएगा। हियर यू कैन एडजस्ट द विंडो विड्थ, दैट पर्टिकुलर कॉलम विड्थ। अब ये आप कैरेक्टर्स, इफ यू वांट यू कैन इंक्रीज द कैरेक्टर्स, or if you wish you can reduce the characters. And if you want to change the name in the printout, that also you can change over here. ओके कर दिया। अब नाम तो वहाँ पे चेंज हो गया। क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैं क्या कर देता हूँ, वो तो नीचे वाला तो वैल्यू रहेगा। ये अब आगे बढ़ते हैं। नाम हटा के मैं लिखता हूँ बैलेंस, बैलेंस हटा के अब लिखता हूँ स्टॉक। यहाँ ओके करते ही अब प्रिंट प्रीव्यू में ये क्या है, अब ऐसे ही देखता हूँ, बाद में वो प्रिंटर को सेट कर देता हूँ। अब देखिए एड्रेस तो सेकेंड लाइन रिपीट हो चुका है, सेकेंड लाइन तो रिपीट हो चुका है। अभी हम वापस जाएंगे, अब वापस जाते हैं, वापस जाके सारा क्लोज करके यहाँ सेव करके क्विट करते हैं। क्विट करके रिपोर्ट हेडर पे आते हैं। रिपोर्ट हेडर में गलती क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ एड्रेस बीइंग सेम एज फर्स्ट, वो कॉपी पेस्ट कर चुका है, सो वो गलती हो चुका है। अब देखिए यहाँ वही गलती हो चुका है। अब मैं आई एम गोइंग टू सेलेक्ट फॉन्ट 18 ऑन, फॉन्ट 18 ऑफ। When I take font 18 on and font 18 off, there is a formula for the width of the space, that is uncompressed space in whatever the characters, total number of characters of uncompressed space into 1.2 divided by 1.8। क्योंकि 1.2 करने से वो कंप्रेस हो जाता है, CPI 12 पे आ जाता है। उसके बाद 1.8 इज़ नथिंग बट 180% हाइटर दैन CPI 12। इसके लिए उसको क्या करना है, CPI 18 को कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइडेड बाई 1.8। यहाँ लिखता हूँ मेरा पासवर्ड। मेरा पासवर्ड लिखने के बाद अब कार्बोरेटर एमेट इस पैको में आ चुका है। क्वेरी में कुछ अभी चेंज करना चाहता हूँ। अब
एंटर दबा के एंड अब डेट रेंज देनी शुरू कर देता हूँ। ds डॉट डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एट द रेट स्टार्ट डेट एंड ds डॉट डेट लेस देन और इक्वल टू, यहाँ देखिए एट द रेट एंड डेट एट द रेट मैं भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ आई वॉन्ट टू राइट एज एनी एंड डेट एट द रेट। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मुझे सिखा दिया था मेरा दोस्त अरुण अग्रवाल जी ने। अग्रवाल साड़ी सेंटर नूह हरियाणा में रहते हैं। उन्होंने मुझे सिखा दिया था, क्योंकि वो भी मेरा वीडियो देखते हैं, आजकल मेरा अच्छा दोस्त भी है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने सिखा दिया था मुझे, क्योंकि वो भी मेरा अच्छा दोस्त है। उनका बड़ा कपड़ा दुकान है वहाँ साड़ी सेंटर, अग्रवाल साड़ी सेंटर। ये गलती क्यों है? क्योंकि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 53 कैरेक्टर्स आई हैव टेकन 59 कैरेक्टर्स। सो बिकॉज ऑफ दैट द विड्थ ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। अब मेरा हर एक वीडियो वो चेक करके देखते हैं अग्रवाल जी। अगर कुछ गलती है वो बोलते हैं, हम लोग बैठ के डिस्कस करके सुधार देते हैं। मेरा अच्छा दोस्त है। अब देखिए मैं स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट में अब तो मैं परफेक्टली दे चुका हूँ। अब ये रिपोर्ट तो मुझे अभी सेटिस्फैक्शन है। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, देखिए स्टार्ट डेट भी आ गया, एंड डेट भी आ गया। अब यू कैन फिक्स द डेट रेंज। अब यहाँ पे आके यही रिपोर्ट मैंने अभी प्रिंट आउट में लेता हूँ। प्रिंट आउट में लेने के बाद हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, ज्ञान बांटेंगे।